क्लास 9th का मैथ माने क्लास 9th का मैथ। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 का सूत्र। आज हम जानेंगे सूत्र इस तीनों चैप्टर का। तब आपका पहला दिया गया है कि निर्देशांक पद्धति किसे कहते हैं। देखेंगे निर्देशांक पद्धति क्या है। तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशांक पद्धति कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। निर्देशांक पद्धति में दो परस्पर लंबवत रेखा x डैश होती है एवं y डैश खींची जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, निर्देशांक पद्धति कहा जाता है। आगे देखेंगे हम x अक्ष किसे कहा जाता है, x, अक्ष की धनात्मक दिशा तथा o डैश x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। और y अक्ष बराबर y, y अक्ष की धनात्मक दिशा तथा y डैश y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। इसको हम देखेंगे फिगर से। तो यह आपका क्या है, यह x, यह आपका y डैश है, यह x है, यह x डैश है। तो यह आपका मूल बिंदु होता है। अगर x अक्ष पे चली गई दूरी, ये बताया गया x अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक होती है। आपका x डैश अक्ष पे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। आपका x अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक और y डैश पे चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक अक्ष होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपका ये दिया गया आपका OX, तो OX पे हम दूरी चलेंगे तो ये क्या होगी, धनात्मक होगी। और कहा गया OX डैश पे चलेंगे तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसमें कहा गया है कि OY अक्ष पे चलेंगे तो दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। आपका OY डैश पे मतलब इस पे दूरी चली जाएगी तो यह आपकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आगे देखेंगे चतुर्थांश किसे कहते हैं। दो अक्ष x OX डैश माने कहा जा रहा है x OX डैश फिर आपका कहा गया है y OY डैश संपूर्ण तल को 4 भागों में बांटते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। माने 4 भागों में बांट दिया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, इनमें देखेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो इनमें कौन कौन प्लस होता है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे हम x OY माने पहला चतुर्थांश क्या होता है आपका, यह है पहला चतुर्थांश। और दूसरा चतुर्थांश देखेंगे हम x डैश OY, यह आपका क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है। आगे देखेंगे x OY डैश, यह आपका क्या है, तृतीय चतुर्थांश है। अगला देखेंगे x OY डैश, यह क्या है, चौथा चतुर्थांश है। आगे हम देखेंगे इसमें एक चीज़ और समझा देते। इसमें पहले चतुर्थांश में प्लस x भी प्लस y भी प्लस, और दूसरे चतुर्थांश में x आपका माइनस y प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में x y दोनों माइनस, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस और y माइनस होता है। तो ये क्यों होता है, इस पे हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया, समझाया गया था। आपका x अक्ष पे दूरी चली जाएगी धनात्मक होती है, y अक्ष पे चली जाएगी दूरी धनात्मक होती है, और आपका x डैश पे चलेंगे तो ऋणात्मक दूरी होगी, और y डैश पे चलेंगे तो हम ऋणात्मक होगी। तो उसी से यह दिया गया आपका x अक्ष पे चलेंगे धनात्मक, y अक्ष पे चलेंगे धनात्मक। इसमें होगा कि x डैश पे चलेंगे तो ऋणात्मक होगी, और y पे हम चलेंगे तो यह क्या होगी, आपका प्लस होगा। इनमें चलेंगे
एक्स डैश पे चलेंगे तो ऋणात्मक, वाई डैश पे चलेंगे तो ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक हो जाएगी। इनमें एक्स अक्ष पे चली जाएगी दूरी धनात्मक और वाई डैश अक्ष पे चली जाएगी दूरी तो ऋणात्मक होगी। आगे हम देखेंगे चिन्ह परपटी। चतुर्थांश दिया गया, एक्स अक्ष का चिन्ह, वाई अक्ष का चिन्ह, यहाँ पर एक्स वाई दोनों का चिन्ह। तो पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष पे चलेंगे हम तो धनात्मक, वाई अक्ष पे चलेंगे तो धनात्मक, तो यह आपका क्या होगा, दोनों प्लस प्लस होगा। दूसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष पे चला जाएगा तो ऋणात्मक, वाई अक्ष पे चला जाएगा तो आपका प्लस होगा। तो इसमें क्या होगा, पहला प्लस, पहला माइनस, दूसरा प्लस होगा। और तीसरे चतुर्थांश में चलेंगे तो एक्स और वाई दोनों माइनस माइनस, तो यह क्या होगा, माइनस माइनस हो गया। आगे देखेंगे चौथे चतुर्थांश में एक्स अक्ष पे प्लस, वाई अक्ष पे माइनस, तो यह क्या होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस होगा। ठीक, एक बार फिर समझा देते हैं इसको। यह आपका इसके विपरीत, माने पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, तो चौथे चतुर्थांश में इनके विपरीत क्या होगा, दोनों माइनस होगा। इनमें आपका अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस, तो इसके विपरीत क्या होगा, उलट जाएगा, वही पहला आपका प्लस दूसरा माइनस हो जाएगा। तो यह चतुर्थांश आपका है। कार्तीय तल, कार्तीय तल किसे कहते हैं, या एक्स वाई समतल को ही कार्तीय तल कहा जाता है। देखेंगे कि वह समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित हों कार्तीय तल या एक्स वाई समतल कहलाते हैं। माने समतल किसे कहा जाता है या कार्तीय तल, कि जिसमें एक्स और वाई अक्ष पे मतलब वह क्या हो, स्थित हो, उसी को क्या कहा जाता है, आपका है कार्तीय तल या समतल तल कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष के निर्देशांक को, माने एक्स अक्ष पे चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, भुज, और वाई अक्ष के निर्देशांक पे चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, कोट। माने एक्स अक्ष पे चली गई दूरी भुज और वाई अक्ष पे चली गई दूरी को कोट कही जाती है। आगे देखेंगे हम निर्देशांक, निर्देशांक किसे कहा जाता है, किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के कार्य संयुक्त रूप को उस बिंदु की निर्देशांक कहते हैं। माने एक्स के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक के संयुक्त रूप या बिंदु को क्या कहा जाता है, निर्देशांक कहते हैं। आगे देखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। आगे देखेंगे एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष पे एक्स कामा 0 होते हैं, और वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई कामा 0 होते हैं। आगे देखेंगे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के बीच का बना कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। आगे देखेंगे एक्स अक्ष के लंबवत रेखा वाई अक्ष के समांतर होती है। माने एक्स अक्ष के लंबवत और वाई अक्ष क्या होगी, समांतर होगी। अगला देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखा, माने एक्स अक्ष के समांतर रेखा वाई अक्ष के क्या होती है, लंबवत होती है।